तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ा दूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पुस्तक है पारी कुपाल लिंगो कौंडी पुनेम दर्शन की, और इसी का हम अध्ययन कर रहे थे। और यह मैं बता दूं, यह 5वां पार्ट है। अगर कि आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब जो चैनल है उस पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलने वाली है। तो उसी के आगे से जो हमने कल किया था, जो पहानी पारी गोपाल लिंगो जी ने समाज हित के लिए क्या क्या कार्य किए थे, कल की वीडियो में हमने देखा था। और उसी के आगे से मैं अब लाया हूँ। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गौंडी गण गाथा के अनुसार प्राचीन काल में जब कोयामुरी द्वीप में महाप्रलय हुआ था, तब अमूरकोट नामक एक मात्र ऐसा पर्वत था जो समुद्र के जल की सतह से ऊपर दिखाई दे रहा था। अमूरकोट को वर्तमान में अमरकंटक पर्वत कहा जाता है, जहां महाप्रलय के बाद एकमात्र फरावेन सई लांगरा का जोड़ा जीवित था। फरावेन सई लांगरा यानी ज्येष्ठ, दाऊ और दाई ने वहां आदि रावेन पेरियोर और सुकमा पेरी को जन्म दिया, जिन्होंने सिंगारद्वीप में आकर अपना वंश विस्तार किया। इस तरह ज्येष्ठ दाऊदाई शक्ति यानी फरावेन सई लांगरा की कोया से जन्म लेने वाला कोया वंशी समुदाय फरावेन सई लांगरा की उपासना परसापेन सल्ला गांगरा शक्ति के रूप में आज भी करता है। मतलब कि जो अपन परसापेन जी की जो अपन आराधना करते हैं, उन्हें ही फरावेन सई लांगरा बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अमूरकोट में आज भी कोया वंशियों की जन्म स्थली है। मतलब कि वहाँ पर आज भी अमरकंटक, जिसे आज की भाषा में अमरकंटक बोलते हैं, वहाँ पहले के क्या बोलते थे, अमूरकोट बोलते थे गोंडी भाषा में। तो वहाँ पर कोया वंशियों की आज भी क्या है, जन्म स्थली है, जिसे वंश भिंडी कहा जाता है, जहाँ से फरावेन सैलांगरा रूपी ज्येष्ठ दाऊ और दाई शक्ति का प्रतीक नर्मदा नदी अपने कोया पेलांग धारा को लेकर प्रवाहित हुई है, जिसके किनारे कोया वंशीय जीवगणों ने सर्वप्रथम अपना विस्तार किया और बाद में संपूर्ण कोया मूलद्वीप में नदी नालों के किनारे वे फैल गए। उन्होंने अपने निवास हेतु सर्वप्रथम गुफा, कंदरों और कोपों को प्रयोग किया और संस्था बढ़ जाने पर अपने ग्राम बसाए एवं सुरक्षा हेतु कोट निर्माण किए। उनका विस्तार कोयामुरी द्वीप के उम्मोगुट्टा कोर, साईमालगुट्टा कोर, येरोंगुट्टा कोर और अफोकागुट्टा कोर, इन चारों संभागों के अनेक कोटों में हो चुका था। ऐसे ही पेंकमढ़ी कोट के कुलीतरा कोट प्रमुख के परिवार में एक कोसुडू नामक पुत्र ने जन्म लिया, जिसने अपने पराक्रम से पंचखंड धरती पर अपनी अधिसत्ता प्रस्थापित की और संयोग भूई का प्रथम शंभु शेख बना, जिसकी पत्नी मूलादाई थी। इसलिए प्रथम शंभु शेख की जोड़ी शंभु मूला के नाम से आज भी पूजनीय एवं वंदनीय है। शंभु मूला की जोड़ी ने पंचखंड धरती के सभी जीवगणों का कल्याण साध करने हेतु मुंदसूल मार्ग प्रतिपादित किया, जिसे त्रिशूल मार्ग या त्रिगुणसूल मार्ग भी कहा जाता है, जो मनुष्य के बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक अंगों से संबंधित है। इस संयुक्त भूद्वीप में एक के बाद एक ऐसे 88, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अरुरु यानी 88 शंभु हुए, जिन्होंने सतपुड़ा के पेंकमढ़ी कोट से अपनी अधिसत्ता चलाई, जिसमें से शंभु गौरा की जोड़ी के कार्यकाल में पहाड़ी पारी कुपाल लिंगो गोंडी पुनेम की संस्थापना की। गोंडी पुनेमी गणजीवों का विस्तार उम्मोगुट्टा कोर पर्वतीय मालाओं के परिक्षेत्र में जो मोरवाकोट, हिरवाकोट, पुरवाकोट आदि गणराज्य थे, उनके उस पार भी कोंदाकोट, कोंदाबुलकोट और सुमेरकोट तक हो चुका था। उम्माकोट कोर परिक्षेत्र के मोरवाकोट और हरवाकोट ही आज के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर हैं। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता है ना, वही पहले के समय में क्या हुआ करता था, मोरवाकोट और हरवाकोट। मोरवाकोट यानी मोहनजोदड़ो और हरवाकोट यानी हड़प्पा, जिनके विशेष पुरातत्व बिंदु को प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं गणराज्यों को आर्यों ने अपने प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मुरवी, दुर्योग, दुर्योण और हरियुपिया नामों से संबोधित किया है।
कोया वंशीय गोंडीवेन समुदाय के इस विकसित होने की प्रक्रिया में कई करोड़ों वर्षों की कालावधि अवश्य लगी होगी। पंचखंड धरती के राजा शंभु मूला की जोड़ी ने जीव जगत का कल्याण साध्य करने हेतु जो 3 सूलों युक्त जीवन मार्ग प्रतिपादित किया था, उसके अनुसार सभी शंभु इस पंचखंड धरती के जीव जगत की सेवा निरंतर करते रहे। वे सभी जीवों के स्वामी थे, इसलिए उन्हें गोंडी में जायाजनतोर राजाल अर्थात पशु पक्षियों का स्वामी कहा जाता था। शंभु गौड़ा के जीवन काल में गंडोद्वीप के कोया वंशीय गणजीवों की बोली, भाषा, संस्कृति के साथ साथ कोट और गणराज्यों की व्यवस्था, कृषि, अर्थ व्यवस्था आदि का निश्चित रूप से विकास हो चुका था। नार, गुणा, कोट एवं गणों की व्यवस्था प्रस्थापित हो चुकी थी, किंतु उनमें सुनियोजित जीवन जीने के मूल्यों का अभाव था। शंभु गौड़ा के जीवन काल में यादमाल कोट के यादराहुड कोट प्रमुख की कन्या कलिया कुंवारी यानी कली कंकाली, पनुंदली कोट के कोसाल पोय गण प्रमुख की कन्या रातारजंगू और पूर्व कोट के पोलसेव गण प्रमुख के पुत्र रूपोलंग ने जन्म लिया, जिन्हें पांदीपारू गोपाललिंगो जी बोलते हैं। इन तीनों महान जीवों ने अपने जीवन में संपूर्ण कोयामुरी द्वीप के 4 संभागों में निवास करने वाले कोयावंशी समुदाय के गणजीवों को विशेष सामुदायिक संस्कृति एवं धार्मिक मूल्यों से परिपूर्ण नया जीवन मार्ग प्रदान किया। दाई कलिकंकाल ने सागावेन को जन्म दिया। दाई रातारजंगो ने उनका परवरिश किया। दाई गौरा ने उन्हें अपने आंचल में बिठाकर दूध पिलाया। दाऊ शंभू शेख ने उन्हें उचित जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान हेतु कोयली कछारगढ़ कोप में बंद कर दिया। ये है स्टोरी, हम आगे भी देखने वाले हैं, पूरा डिटेल से देखेंगे। फिर और क्या है, शंभू गौड़ा के मार्गदर्शन पर रूपोलंग पाहादीपारी गोपाललिंगो ने हीरसुका पाटालीर की मदद से मुक्त कर अपने शिष्य बनाया तथा गोंडी पुणे मूल्यों से शिक्षित एवं दीक्षित कर उनके मध्य में संपूर्ण कोयावंशीय जीवगणों के सगावेन घटक युक्त सामुदायिक संरचना से संरचित किया। शंभू गौड़ा की गोंदांडी की सरलेंग को पहचान कर, गोंदांडी मतलब डमरू होता है, और उसकी ध्वनि को पहचान कर पाहादीपारी गोपाललिंगो ने गोंदांडी वाणी की रचना की और उन्होंने गोंडी भाषा की रचना की, जिसके माध्यम से उसने अपना पुणे में प्रचार किया। वही गोंदानी वाणी कोयावंशीय गोंडी गोंदुला के गणजीवों की गोंडवानी बनी है, जो कई हजारों वर्ष प्राचीन है। तो यह सब चीज़ आज की इस वीडियो में हमें देखने को मिला, और आपको भी पता होगा कितना अच्छा नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है। तो अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ादेव।